हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी मेट्रो की प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यूपी मेट्रो को ही लखनऊ मेट्रो कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ है, तो लखनऊ मेट्रो को ही हम यूपी मेट्रो के नाम से जानते हैं। हम आज जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं वो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल पद के लिए है, जो कि हाई स्कूल प्लस आईटीआई पे होता है। यह 12 मई 2018 का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मई 2018 का ये ऑफिशियल पेपर है, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों, इस पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 100 प्रश्नों का यह पेपर होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन के इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, जी की जीएस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल प्रश्न हो गए आपके 100। यह पेपर 2 घंटों का होता है, यानी कि 120 मिनट का होता है। 120 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दोस्तों, यह पेपर नेगेटिव मार्किंग का भी होता है, यानी माइनस मार्किंग का भी होता है। तो केवल आप उन्हीं प्रश्नों को टच करें जो कि आप श्योर हो कि ये 100% सही है। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर जो मैंने आपके लिए लाया है वो एक टेस्ट सीरीज की भांति है। प्रश्न दिया गया है, आपको राइट आंसर चूज करना है। इसके बाद मैं कुछ टाइम बाद खुद इसका राइट आंसर बता दूंगा। आप टैली कीजिएगा कि आपका राइट आंसर मेरे राइट आंसर से टैली करता है कि नहीं। यदि सही है तो आप उसका सही मानेंगे। दोस्तों, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इस पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे, और यूपी मेट्रो के लिए ढेर सारे पीडीएफ और नोट्स भी डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों, यहां पे विकल्प दिया गया है 22 केवी, 33 केवी, 220 केवी या 110 केवी। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जो विकसित देश हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कितनी क्षमता की होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आप अपने पेपर पे लिखिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 33 केबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 केबी, विकल्प संख्या 2 इसका राइट आंसर होगा। हमारे जो विकसित देश हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, उत्पादन होता है, वो 33 केबी तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट। जिसका राइट आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। जिसके ऑप्शन है परावैद्युतिक डाइलेक्ट्रिक, विद्युत रोधक अर्थात इंसुलेटर, धातु तथा लास्ट ऑप्शन है आवेश, जिसे चार्ज कहते हैं। जिसका राइट आंसर होगा आवेश। दोस्तों, आवेश विद्युत धारा घटना के लिए जिम्मेदार होता है। चलते हैं, हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q बराबर 10T है, जहां समय T सेकेंड है। दोस्तों, यहां पे 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर होगा 10A अर्थात 10 एम्पियर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI इकाई है। जिसके ऑप्शन है वोल्टेज, धारा, शक्ति और ऊर्जा। जिसका राइट आंसर होगा धारा। धारा अर्थात करंट की SI इकाई एम्पियर होती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। जिसके ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम और तांबा। जिसका राइट आंसर होगा तांबा अर्थात कॉपर। दोस्तों, इसका राइट आंसर तांबा होगा। तांबा की चालकता सबसे ज्यादा उच्च होती है इन सारे विकल्पों में। दिए गए सर्किट में धारा खोजें यदि
R इजकल टू 2 किलो ओम है। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो R अर्थात रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम का लगा हुआ है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और बैटरी से दिया जा रहा है जो कि 9 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। तो धारा कितनी होगी, जिसके ऑप्शन है 18 एम्पियर, 4.5 एम्पियर, 9 मिली एम्पियर, 4.5 मिली एम्पियर, जिसका राइट आंसर होगा 4.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ अर्थात सर्किट में वोल्टमीटर का मान बताइए। दोस्तों यहां पे एक सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां इस सर्किट डायग्राम में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस वोल्टमीटर में क्या मान प्रदर्शित होगा, जिसके 4 ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर होगा -8/7 वोल्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परिपथ में धारा I खोजें। यहां पे एक सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट में पूछ रहा है यहां जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 18 ओम का, इस रेजिस्टेंस से होकर कितनी धारा जाएगी। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका सही आंसर आपको पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा 24/3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे नहीं किया जाता है पूछ रहा है, जिसके 4 विकल्प हैं उपकेंद्र सब स्टेशन डिजाइन के लिए, आवासीय भवन वायरिंग के लिए, वाणिज्यिक भवन वायरिंग के लिए या औद्योगिक भवन वायरिंग के लिए। आपको सही आंसर की पहचान करनी है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपकेंद्र सब स्टेशन डिजाइन के लिए राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 208/120 वोल्ट 3 फेज 4 वायल विद्युत प्रणाली के ड्रीप लूप का सबसे निचला बिंदु पैदल यात्री फुटपाथ के ऊपर न्यूनतम कितनी होगी, जो इससे कम नहीं हो सकती है, जिसके ऑप्शन है 10 फीट, 12 फीट, 12.5 फीट या 16 फीट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हमारा सिस्टम होता है 3 फेज 4 वायर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फेज 4 वायर का जो सिस्टम हमारा जाता है, तो फुटपाथ पे आदमी ये खड़ा है, तो ये फुटपाथ से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इससे फुटपाथ से इस तार की ऊंचाई कितनी होगी, जो कि सबसे न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 फीट की ऊंचाई होगी। यहाँ पे इसकी न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल्स में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, जिसके 4 ऑप्शन है 5/8 इंच, 1/2 इंच, 1/4 इंच या 1/8 इंच, जिसका राइट आंसर होगा 5/8 इंच। अगला प्रश्न है एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती, बिजली की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती, आई स्क्वायर के समानुपाती या आई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। आपको सही आंसर की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार M = ZQ में Z क्या प्रतिनिधित्व करता है, जहां Q बिजली की मात्रा और M मुक्त आयनों का द्रव्यमान होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में Z के बारे में पूछ रहा है कि Z क्या प्रतिनिधित्व करता है, जहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं प्रतिबाधा, प्रतिरोध, पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और चौथा ऑप्शन है पदार्थ की प्रक्रिया, जिसमें राइट आंसर की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, किसी धातु सतह पर 8 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर धारा द्वारा 0.05 सेंटीमीटर मोटी निकिल की कोडिंग जमा होने के समय की गणना कीजिए। निकिल परमाणु क्रमांक 59 और घनत्व 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का एक द्विसंयोजित धातु है। चांदी का परमाणु भाग 108 और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.118 है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा 184 सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा, एसी की कलाविधि, घड़ी, कोणीय गति। जिसका राइट आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा, एसी की कलाविधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 200 पाई रेडियस प्रति सेकेंड के कोणीय वेग के वेव फॉर्म की अवधि क्या होगी? जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न होगा, 60 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। इसके तत्कालिक मूल्य के लिए समीकरण क्या होगा? जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 हर्ट्ज आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। 1/720 सेकेंड के बाद इसके तात्कालिक मान क्या होंगे? जिसके 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक तरंग के तात्कालिक वोल्टेज Vt इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी प्लस 100 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 50 साइन 5 ओमेगा टी वोल्टेज है। यदि एक हॉट वायर वोल्टेज के साथ मापा जाए तो पाठ्यक्रम क्या होगा? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा 162 वोल्टेज। अगला प्रश्न है, एक वैकल्पिक वोल्टेज का आरएमएस मान और औसत मान 0.25 वोल्ट और 0.12 वोल्ट है। वैकल्पिक तरंग के फॉर्म फैक्टर की गणना कीजिए। जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2। इसका राइट आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है, किसी नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों यहां पे ऑप्शन है अचल इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, गैर चालकीय इलेक्ट्रॉन या होल। जिसका राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने के समक्ष बनाती है। इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? यहां पर 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा प्रकाश वैद्युतिक उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है? यहां पर 4 विकल्प हैं, इसमें सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ के संदर्भ में सही कथन चुने। यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अनुसार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, D1 ऑन होता है और D2 ऑफ होता है। अगला प्रश्न है, डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध होता है और इसका उपयोग ऑसिलेटर में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यहां पर चार विकल्प हैं, जिसमें टनल डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जित डायोड या जेनर डायोड, जिसका राइट आंसर होगा टनल डायोड, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक सामान्य आधार कनेक्शन में धारा प्रवर्धन कारक 0.9 है। यदि उत्सर्जन धारा 1 मिली एम्पियर है तो बेस धारा का मान निर्धारित होगा। यहां पर चार विकल्प दिए हैं, सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा बेस धारा का मान 0.1 मिली एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेटी एम्पलीफायर के संबंध में अल्फा का मूल्य बीटा बराबर 49 के बराबर क्या है, जिसके चार विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा 10.98, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिए गए एम्पलीफायर के लिए आईसी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको यहां पे एक डायग्राम जो दिख रहा है उसमें यहां पे बहने वाली धारा का मान यानी आईसी का मान ज्ञात करना है, जिसका राइट आंसर होगा 0.625, आईसी का मान 0.625 होगा। अगला प्रश्न है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए यदि ट्रांजिस्टर में यदि संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जाती है तो उसका आउटपुट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पे चार विकल्प दिख रहे हैं, इसमें सही विकल्प को चयन करना है आपको, जिसका राइट आंसर होगा 8 किलो ओम, आउटपुट प्रतिरोध 8 किलो ओम होगा। अगला प्रश्न है, बेस सप्लाई वोल्टेज VBB का निर्धारण करने के लिए ट्रांजिस्टर को संतृप्त में रखता है। यहां पर बीटा बराबर 200, यहां पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग सही आंसर का चयन करना है। यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फीडबैक अंश के बिना वोल्टेज का लाभ AV और MV है तो ऋणात्मक वोल्टेज फीडबैक के साथ लाभ कितना होगा। दोस्तों यहां पे चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिना फीडबैक के एम्पलीफायर का धारा लब्धि 240 है। जब ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होते हैं तो एम्पलीफायर के प्रभावी धारा लब्धि का निर्धारण करें। यहां पर MI का मान दिया गया है जो कि 0.015 है, जिसके चार विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा 52.7। अगला प्रश्न है, JFET के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दें यहां पे गलत कथन पूछ रहा है, तो दोस्तों यहां पे चार विकल्प हैं, आपको जो कथन गलत है उसकी पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा यह एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही ए सही होगा। अगला प्रश्न है, FET में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा निर्धारित रूप से स्थिर हो जाती है इसे किस रूप में जाना जाता है।
जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा पिच ऑफ वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक जेईएफटी में निम्नलिखित पैरामीटर है। यहां पर पैरामीटर का मान दिया हुआ है, जिसमें हमसे पूछ रहा है ड्रेन धारा का मान बताइए। ड्रेन धारा का मान आपको बताना है। ये 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा 6.12 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी के पास बेस के बीच 10 वोल्ट है। यदि आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात 0.65 है तो पीएन जंक्शन के आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है, तो पिक पॉइंट वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों यहां पर पिक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा 7.2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुलियन फंक्शन को सरल करें। आप इस फंक्शन को आपको हल करना है, जहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुलियन फंक्शन को सरल बनाएं। यहां पे फंक्शन दिया गया है, आपको इसे हल करना है। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन फंक्शन के बराबर है, इस मान के बराबर कौन सा ऑप्शन टैली करता है। यहां पे 4 विकल्प है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए सूचन परिपथ के बराबर बुलियन फंक्शन क्या है। यहां पे एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा बुलियन फंक्शन है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिए गए तर्क परिपथ के लिए सरलीकृत बुलियन व्यंजन का निर्धारण करें। यहां पे एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग कौन सा बुलियन फंक्शन है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिए गए फ्लिप फ्लॉप परिपथ का तार्किक व्यवहार है। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको राइट आंसर की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा टी फ्लिप फ्लॉप। अगला प्रश्न है, सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमानित वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहां पे प्रश्न में पूछ रहा है नहीं होना चाहिए, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर है 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट। अगला प्रश्न है, ड्यूप्लेक्स वेब बाउंड 6 पोल दृष्ट धारा डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी, जिसके 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 पोल। दोस्तों दृष्ट धारा मशीन में 6 पोल का दृष्ट धारा मशीन में आर्मेचर के मध्य समानांतर पथों की संख्या 4 होगी। अगला प्रश्न है, एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट पर 450 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः, शंट क्षेत्र का प्रतिरोध 50 ओम और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.03 ओम है। जनरेटर में निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ की गणना करें, जिसके 4 विकल्प हैं 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 243.6 वोल्ट या 236 वोल्ट, जिसका राइट आंसर होगा 243.6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, एक सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक पथ कितने होंगे? जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5ZN/60V। अगला प्रश्न है, एक चतुर्ध्रुवी जनित्र अर्थात 4 पोल जनरेटर जिसमें तरंग कुंडली आर्मेचर अर्थात वेव वाउंड आर्मेचर घुमावदार होते हैं, उसमें 51 स्लॉट होते हैं, प्रत्येक स्लॉट में 20 कंडक्टर होते हैं, प्रति ध्रुव फ्लक्स 7 वेबर होगा, तो 1500 आरपीएम पर संचालित होने वाली मशीन का उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा? जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा 178.5 वोल्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज V को, जिसमें से 4 विकल्प है, इसमें से सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रति विद्युत वाहक बल अर्थात बैक ईएमएफ का नियंत्रण और आर्मेचर ओमीय पथ आर्मेचर ओमीय ड्रॉप की आपूर्ति दोनों करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक 220 वोल्ट दृष्ट धारा डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पीयर है तो प्रेरित ईएमएफ जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करेगी तो कितनी होगी? जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा 210 वोल्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम की और एक क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम के हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ का निर्धारण करें जब 85% दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा हो। यहां पे 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा 425.8 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर 50 एम्पीयर आर्मेचर धारा पर 500 आरपीएम पर चल रही है। अगर टार्क दुगुनी हो जाए तो गति की गणना करें। यहां पर आरए यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध दिया गया है जो कि 0.2 ओम है। यहां पे 4 ऑप्शन है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा 476 आरपीएम। अगला प्रश्न है, एक दृष्ट धारा अर्थात डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत वाहक बल पैदा कर रही है। 50 एम्पीयर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक गति ज्ञात कीजिए, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12.5 किलोवाट। अगला प्रश्न है, एक दृष्ट धारा अर्थात डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पीयर पर 800 आरपीएम पर कार्य कर रही है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है तो आर्मेचर में विकसित टार्क की गणना करें, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 99.3 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है? जिसके 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
250 प्रति 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रभाव घनत्व 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ प्रति मोड 8 वोल्ट है तो द्वितीयक कुंडली की गणना करें, जिसका राइट आंसर होगा 375। अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक मोड हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ कटाव क्षेत्र 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है तो कोर में प्रभाव घनत्व का चरम मान की गणना करें, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 3 फेज 50 हर्ट्ज 1000/500 वोल्ट डेल्टा स्टार 3000 केवीए कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोड विद्युत वाहक बल की गणना करें, जिसके 4 विकल्प हैं। आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11.1 वोल्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है, जिसमें ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर या एम्पियर आवर मीटर, जिसका राइट आंसर होगा एम्पियर आवर मीटर इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, मापन उपकरणों में टार्क के विक्षेपक के विपरीत होने को क्या कहा जाता है। यहां पे 4 विकल्प हैं, कंट्रोलिंग टार्क, डैंपिंग टार्क, ऑपरेटिंग टार्क या एंडिंग टार्क, जिसका राइट आंसर होगा कंट्रोलिंग टार्क। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी सिस्टम में किस वोल्ट मीटर एमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके 4 विकल्प है, मूविंग आयरन टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल टाइप, हॉट वायर टाइप या शेडेड पोल टाइप, जिसका राइट आंसर है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल टाइप। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि स्रोत केवल प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट कार्यों के साथ होता है। यहां पर 4 विकल्प है, चारों विकल्प में सही आंसर को पहचानना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों क्वाइल की प्रतिबाधा में परिवर्तन और एडी धाराओं का परिणाम का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का फ्रेम किससे बना होता है, जिसके ऑप्शन है तांबा अर्थात कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेनाइट मिश्रित ढलवा लोहा या सिलिकॉन स्टील, जिसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट मिश्रण ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान का कितना गुना होता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 गुना। अगला प्रश्न है, किसी इंडक्शन मोटर जो एस स्लिप और एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही है कि रोटर की आवृत्ति कितनी होती है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस एफ। अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ जोड़ने पर पूर्ण लोड पर 290 आरपीएम पर चलती है। ध्रुवों की संख्या और स्लिप ज्ञात कीजिए, जिसका राइट आंसर होगा 20 और जी 3.33 अर्थात ध्रुवों की संख्या 20 और स्लिप की संख्या 3.33% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। यहां पर 4 ऑप्शन है, चारों में से पहचानना है सही आंसर को।
जिसका राइट आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईंधन कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। जिसके 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर है, वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं? यहां पर 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर। अगला प्रश्न है, एक 400 मीटर की रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में नीचे दिए गए भार हैं, जहां पर दूरी मीटर में है। प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.2 प्रति 1000 मीटर है और बिंदु बी, सी और डी टैप किए हुए भार दिखाए जाते हैं। यदि विवरण को ए में आपूर्ति की जाए तो ब्रांच एडी में आई ज्ञात कीजिए। यहां पर यह पूरा का पूरा विवरण दिया गया है, जिसके ऑप्शन है 100 एम्पियर, 91 एम्पियर, 41 एम्पियर, 129 एम्पियर। जिसका राइट आंसर होगा 91 एम्पियर। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट करंट रिंग में 400 वोल्टेज ए पर बनाए रखा जाता है, बी पर ए से 500 मीटर दूर 150 एम्पियर भार लिया जाता है और सी पर बी से 300 मीटर दूर 200 एम्पियर भार लिया जाता है। ए और सी के बीच की दूरी 700 मीटर है। मेन से प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.03 ओम प्रति 1000 मीटर है। बी के वोल्टेज की गणना करें। यहां पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 393.42 वोल्ट। अगला प्रश्न है, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होगा? यहां पर 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर होगा 33 केवी। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है? यहां पे गलत कथन का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा कोरोना हानि के कारण संचरण लाइन में विद्युत धारा ज्यावक्रीय स्वरूप अर्थात साइनोसोडियल कैरेक्टर की होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, अब बारी आती है इंग्लिश के क्वेश्चन की। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चन टेक्निकल के सॉल्व किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के सभी प्रश्न थे। अगली वीडियो में हम बाकी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अर्थात जो पेपर हमने हल किया है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।